ये बात किसी से छुपी नहीं है। पूरे प्रदेश के सभी डिपार्टमेंटों में सबसे ज्यादा जहां पर खुला भ्रष्टाचार होता है, ये बात सबको पता है कि वो आरटीओ विभाग है। और जो उस विभाग के, उस दफ्तर के जो आला अधिकारी हैं, उनकी नाक के नीचे ये काम होता है, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। और राजस्व के मामले में डिपार्टमेंट विगत 5-10 सालों में पिछड़ता ही जा रहा है। जो राजस्व जनरेट होना चाहिए था, वो राजस्व भी जनरेट नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा जो एक परिपाटी बन चुकी है, जहां पर आप लोगों की निर्भरता आरटीओ के दलालों के ऊपर बढ़ चुकी है, और जो एक सिस्टम के ऊपर से आपकी निर्भरता कम हो चुकी है, उस डिपेंडेंसी के खिलाफ यहाँ पर श्री रावत जी का एक आंदोलन जो यहाँ पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट चौक पे चल रहा है, उसका हम लोग समर्थन करने के लिए आए हैं कि किस तरीके से हम लोग जो एक भ्रष्टाचार जो हमारे सामने हो रहा है, उसको हम चाहकर भी अनदेखा नहीं कर पा रहे हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई, और मुझे लगता है बहुत अच्छी ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब इनके साथ हैं। विगत 6-7 दिनों से ये लोग यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, और उनके साथ बहुत से यहाँ पर नगर के वरिष्ठ लोग भी साथ दे रहे हैं। और जो मुझे नहीं लगता कि वो अपने लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने आने वाली पीढ़ी और इस नगर के और इस प्रदेश के भविष्य के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ रावत जी को कि वो एक आम जनमानस की लड़ाई और उनकी आवाज बनकर ऋषिकेश शहर में वो बात कहने का साहस उन्होंने दिखाया है, जो शायद हम में से किसी के भी अंदर नहीं था। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि हम लोगों के खुद के भी अगर काम होते हैं तो हम लोग भी दलालों के माध्यम से ही आरटीओ ऑफिस में जाते हैं। ये बात आप देखेंगे, वैसे कोई स्वीकार नहीं करेगा मीडिया में, बट जब श्री रावत जी ने ये साहस दिखाया है, ये संकल्प उठाया है कि वो इस मुहिम के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करना चाहिए कि वास्तव में परेशानी क्या है। और जो सरकारी समस्याएं हैं, उनका पहला जो निराकरण की जो पहली स्टेज है, वो यही है कि पहले आप समस्या को एक्नॉलेज करें। जब आप समस्या को समस्या ही नहीं मानेंगे तो आप ये भूल जाएं कि आप उस समस्या के निराकरण की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इनके स्वस्थ और स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि ये लोग। शहर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक युवा हैं और आप शहर समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। शहर के युवाओं को एक छोटा सा मैसेज जी, अभी जो मैं संदेश देना चाहूंगा कि जो क्षणिक लालच है, जो छोटे लालच है, जो हम लोग कुछ समय बचाने के लिए दलालों के माध्यम से आरटीओ में अपना गाड़ी की आरसी हो, हमारे गाड़ी के जो ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो जो छोटे लालच है, अगर शहर का युवा उन लालचों से अगर कहीं ना कहीं मोहभंग हो जाता है, तो मुझे लगता है श्री रावत जी को जो एक शक्ति है, जो एक ताकत है, जो हमें देनी चाहिए, वो बहुत मजबूती से हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं। हमने अपने छोटे लालचों के चक्कर में ऐसे अधिकारियों को, ऐसे डिपार्टमेंटों को, इसके जिम्मेदार हम ही लोग हैं।